1628 से 1658 तक शासन करने वाले सम्राट शाहजहां और उनकी पत्नी मुमताज महल के 4 बेटे थे। दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श। सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह एक धर्मनिरपेक्ष अर्थात सेक्युलर और तीसरे बेटे औरंगजेब एक सांप्रदायिक अर्थात कम्युनल शासक थे। दारा शिकोह को धर्मनिरपेक्ष और समावेशी मूल्यों को अपनाने वाले शासक के रूप में देखा जा सकता है और औरंगजेब को सांप्रदायिक और रूढ़िवादी सिद्धांतों को बरकरार रखने वाले शासक के रूप में देखा जा सकता है। धार्मिक विभाजन को मिटाने के दारा के प्रयास उल्लेखनीय और प्रगतिशील थे, जबकि औरंगजेब की सख्त नीतियां धार्मिक उत्साह और राजनीतिक रणनीति के मिश्रण से प्रेरित थीं। उनका संघर्ष धार्मिक सहिष्णुता, सत्ता संघर्ष और विविध साम्राज्य पर शासन करने की चुनौतियों के व्यापक विषयों पर प्रकाश डालता है। दारा का दुखद अंत और औरंगजेब का विवादास्पद शासनकाल नेतृत्व की प्रकृति और सामाजिक सद्भाव पर धार्मिक नीतियों के प्रभाव के बारे में चर्चा को जन्म देता रहता है। यहाँ एक अधिक सूक्ष्म अन्वेषण है। परिचय। दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच संघर्ष मुगल साम्राज्य के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण और नाटकीय अध्यायों में से एक है। ये तीव्र प्रतिद्वंद्विता, सिंहासन के लिए संघर्ष और साम्राज्य के भविष्य के लिए अलग अलग दृष्टिकोणों द्वारा चिन्हित था। शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र दारा शिकोह एक विद्वान और रहस्यवादी था, जबकि उसका छोटा भाई औरंगजेब एक रूढ़िवादी और महत्वाकांक्षी नेता था। उनका संघर्ष एक खूनी उत्तराधिकार युद्ध और धर्मत्याग के आरोप में दारा शिकोह की फांसी में समाप्त हुआ। पृष्ठभूमि। मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य भारतीय इतिहास के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था, जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मजबूत केंद्रीकृत प्रशासन के लिए जाना जाता था। 1628 से 1658 तक शासन करने वाले सम्राट शाहजहां को ताजमहल के निर्माण के लिए जाना जाता है। उनके 4 बेटे थे, दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श। दारा शिकोह 20 मार्च 1615 को जन्मे दारा शिकोह शाहजहां और मुमताज महल के सबसे बड़े बेटे थे। वह सूफीवाद से गहराई से प्रभावित थे और कादिरी सूफी संप्रदाय के अनुयायी थे। दारा एक विद्वान और रहस्यवादी थे, जो हिंदू धर्म और इस्लाम में सामंजस्य स्थापित करने के प्रयासों के लिए जाने जाते थे। उन्होंने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया और सूफी और हिंदू दर्शन के बीच समानता की खोज करते हुए मजमा उल बहरीन 2 समुद्रों का संगम पुस्तक लिखी। औरंगजेब 3 नवंबर 1618 को जन्मे औरंगजेब शाहजहां के तीसरे बेटे थे। वह अपने सैन्य कौशल, प्रशासनिक कौशल और रूढ़िवादी इस्लाम के पालन के लिए जाने जाते थे। औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य का विस्तार करने और इस्लामी कानूनों को अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में अधिक सख्ती से लागू करने की मांग की। संघर्ष। उत्तराधिकार संघर्ष। 1 शाहजहां की बीमारी। 1657 में शाहजहां गंभीर रूप से बीमार पड़ गया, जिससे सत्ता शून्य हो गई और उसके बेटों के बीच उत्तराधिकार के लिए भयंकर संघर्ष हुआ। दारा शिकोह नामित उत्तराधिकारी थे और उन्हें अपने पिता का समर्थन प्राप्त था, लेकिन उनके भाइयों ने इसे अपने लिए सिंहासन पर दावा करने के अवसर के रूप में देखा। 2 औरंगजेब की महत्वाकांक्षाएं। औरंगजेब एक चतुर और महत्वाकांक्षी नेता था जो सत्ता पर कब्जा करना चाहता था। उन्होंने अपने छोटे भाई मुराद बख्श के साथ गठबंधन बनाया और दारा के खिलाफ सैन्य अभियान चलाया। शाह शुजा और मुराद बख्श ने भी खुद को सम्राट घोषित कर दिया, जिससे बहुमोर्चा संघर्ष हुआ। सैन्य अभियान। 1 बहादुरपुर की लड़ाई। फरवरी 1658 में दारा शिकोह ने वाराणसी के पास बहादुरपुर की लड़ाई में शाह शुजा को हराकर अस्थायी रूप से अपनी स्थिति सुरक्षित कर ली। 2 धर्मत का युद्ध। औरंगजेब और मुराद बख्श ने 15 अप्रैल 1658 को उज्जैन के पास धर्मत की लड़ाई में दारा की सेना को हराया। दारा के लिए यह एक बड़ा झटका था। 3 सामूगढ़ का युद्ध। निर्णायक लड़ाई 29 मई 1658 को आगरा के पास हुई। औरंगजेब और मुराद बख्श ने बेहतर रणनीति और अनुशासन के माध्यम से दारा की बड़ी सेना को हराया। दारा दिल्ली और फिर पंजाब भाग गया, लेकिन उसका समर्थन कम हो गया। कब्जा और निष्पादन। 1 दारा की उड़ान और कब्जा। पुनः संगठित होने और समर्थन जुटाने के कई असफल प्रयासों के बाद दारा को स्थानीय सरदारों ने धोखा दिया और 1659 में औरंगजेब की सेना द्वारा पकड़ लिया गया। 2 धर्मत्याग का आरोप। औरंगजेब ने मुख्य रूप से हिंदू धर्म और सूफीवाद में रुचि के कारण दारा पर धर्मत्याग का आरोप लगाया, जिसे रूढ़िवादी मुसलमान विधर्मी मानते थे। एक मुकदमा चला और दारा को धर्मत्याग और राजद्रोह का दोषी पाया गया।
3. निष्पादन, दारा शिकोह को जंजीरों में बांधकर दिल्ली में घुमाया गया और 30 अगस्त 1659 को फांसी दे दी गई। उसका सिर शाहजहां के पास भेज दिया गया, जिसे औरंगजेब ने आगरा के किले में कैद कर दिया था। भिन्न भिन्न दृष्टिकोण, दारा शिकोह का दृष्टिकोण। 1. धार्मिक सहिष्णुता। दारा शिकोह विभिन्न धर्मों के सह अस्तित्व और संश्लेषण में विश्वास करता था। उनके अनुवादों और लेखों का उद्देश्य हिंदू धर्म और इस्लाम के बीच की दूरी को पाटना था। उद्धरण, सच्चाई एक है, बुद्धिमान इसे कई नामों से बुलाते हैं। 2. सांस्कृतिक संश्लेषण। मुगल साम्राज्य के लिए दारा का दृष्टिकोण सांस्कृतिक और धार्मिक बहुलवाद में से एक था। उन्होंने अधिक समावेशी समाज बनाने के लिए हिंदू और इस्लामी परंपराओं को एकीकृत करने की मांग की। औरंगजेब का दृष्टिकोण। 1. रूढ़िवादी इस्लाम। औरंगजेब का उद्देश्य इस्लामिक रूढ़िवाद को मजबूत करना और शरिया कानून को और अधिक सख्ती से लागू करना था। उन्होंने दारा के धार्मिक झुकाव को साम्राज्य की इस्लामी पहचान के लिए खतरे के रूप में देखा। उद्धरण, शरिया के कानून को बरकरार रखा जाना चाहिए और लागू किया जाना चाहिए। 2. विस्तार और समेकन। औरंगजेब ने सैन्य अभियानों के माध्यम से मुगल साम्राज्य का विस्तार करने और अपने क्षेत्रों को मजबूत करने की मांग की। उनके शासनकाल में मुगल साम्राज्य का सबसे बड़ा क्षेत्रीय विस्तार हुआ, लेकिन आंतरिक कलह और विद्रोह भी बढ़े। प्रभाव और विरासत। दारा शिकोह। 1. सांस्कृतिक योगदान। दारा के उपनिषदों और अन्य कार्यों के अनुवादों ने हिंदू दर्शन को फारसी भाषी मुसलमानों के लिए सुलभ बना दिया और भारत के सांस्कृतिक परिदृश्य को प्रभावित किया। अंतरधार्मिक संवाद के उनके प्रयासों को विविध समाज में धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देने के शुरुआती प्रयासों के रूप में देखा जाता है। 2. सहनशीलता का प्रतीक। दारा शिकोह को धार्मिक सहिष्णुता और बौद्धिक जिज्ञासा के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। उनकी विरासत का जश्न उन लोगों द्वारा मनाया जाता है जो बहुलवादी और समावेशी भारत की वकालत करते हैं। औरंगजेब। 1. साम्राज्य विस्तार। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य का चरम क्षेत्रीय विस्तार हुआ। हालांकि उनकी नीतियों के कारण क्षेत्रीय शक्तियों और समुदायों का प्रतिरोध भी बढ़ गया। 2. विवादास्पद विरासत। औरंगजेब भारतीय इतिहास में एक ध्रुवीकरण करने वाला व्यक्ति है, जहां कुछ लोग उन्हें एक सक्षम प्रशासक और सैन्य नेता के रूप में देखते हैं, वहीं अन्य उनकी धार्मिक असहिष्णुता और कठोर नीतियों की आलोचना करते हैं। निष्कर्ष, दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच संघर्ष मुगल इतिहास में एक निर्णायक क्षण था, जो सत्ता के लिए संघर्ष और साम्राज्य के भविष्य के लिए अलग अलग दृष्टिकोणों की विशेषता थी। धर्मत्याग के आरोप में दारा शिकोह की फांसी ने मुगल दरबार के भीतर गहरे धार्मिक और वैचारिक विभाजन को उजागर किया। जहां दारा को धार्मिक सद्भाव और सांस्कृतिक संश्लेषण को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों के लिए मनाया जाता है, वहीं औरंगजेब का शासनकाल क्षेत्रीय विस्तार और उसकी रूढ़िवादी नीतियों पर विवाद दोनों के लिए जाना जाता है। यह ऐतिहासिक प्रकरण धार्मिक सहिष्णुता, सांस्कृतिक बहुलवाद और राजनीतिक शक्ति की जटिलताओं के बारे में समकालीन चर्चाओं में गूंजता रहता है। धन्यवाद। यदि आप हमारी मेहनत की सराहना करते हैं तो कृपया इस पोस्ट को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।